और दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये चिल्ला रहे हैं कि ये यूजर चार्ज हटाया जाए। ये इन्हीं की देन है। 2016 में जब इन्होंने प्रस्ताव पास किया था और 2018 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यही लोग चाहते थे कि यूजर चार्ज जनता के ऊपर थोपा जाए बेफालतू में। इसका विरोध हमारे पार्षदों ने लास्ट टाइम भी किया था जब हमारे विपक्ष में हमारे पार्षद थे, और आज भी हम इसका विरोध करते हैं कि यूजर चार्ज नहीं लगाया जाए। जी, आज हमने गृह मंत्रालय में अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको लेटर लिखा है कि जो अश्विनी कुमार जी हैं, क्योंकि सदन में हमने 3 प्रस्ताव पास किए थे। एक तो हाउस टैक्स को लेके कि दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स से माफ़ी रियायत मिले, और दूसरा 12,000 कर्मचारियों को लेकर हमने एक लेटर लिखा था कि इनको पक्का किया जाए, जिसका बजट हमने रख दिया इस बार हमने बजट के अंदर। दिल्ली में घर से अब कूड़ा उठाने पर भी आपको यूजर सरचार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है, उनका सीधा कहना है कि एक कमिश्नर ने ये टैक्स लगाया है, वहीं बीजेपी भी इसका खुलकर विरोध कर रही है। लेकिन कौन सही है कौन गलत, इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के मेयर महेश खींची जी हैं। सर, अब टैक्स देना पड़ेगा कूड़ा उठाने पर भी, लेकिन आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी भी विरोध कर रही है, तो कौन सही है? देखिए, जो यूजर चार्जेस लगाया है जनता के हितों के लिए ठीक नहीं है, और हमने इसका कड़ा विरोध किया। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और कमिश्नर को भी पत्र लिखा है। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये चिल्ला रहे हैं कि ये यूजर चार्ज हटाया जाए। ये इन्हीं की देन है। 2016 में जब इन्होंने प्रस्ताव पास किया था और 2018 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यही लोग चाहते थे कि यूजर चार्ज जनता के ऊपर थोपा जाए बेफालतू में। इसका विरोध हमारे पार्षदों ने लास्ट टाइम भी किया था जब हमारे विपक्ष में हमारे पार्षद थे, और आज भी हम इसका विरोध करते हैं कि यूजर चार्ज नहीं लगाया जाए, क्योंकि जब तक दिल्ली वासियों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते आप, तो यूजर चार्ज लगाना गलत है। वैसे ही दिल्ली की जनता पे इतना बोझ है करों का, ऊपर से यूजर चार्ज लगाना, तो ये ठीक नहीं है। हमें दर्शाता तो आपके खिलाफ आपके कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके निगम। देखिए, मैं तो निगम पार्षदों को कहता हूँ, आओ चलिए। इसके लिए जो हमने पत्र लिखा आयुक्त महोदय को, आप भी हमारे साथ चलिए आयुक्त महोदय से, उनसे जवाब मांगते हैं। आप ये जब हम लोग चाहते ही नहीं, दिल्ली की जनता चाहती ही नहीं, दिल्ली के निगम पार्षद कोई नहीं चाहता कि ये यूजर चार्जेस लगाया जाए, तो आपको हटाना चाहिए। ये लोग कहा कि कमिश्नर लगाया। हाँ, तो बात हुई कमिश्नर से बात हुई है, तो अधिकारी अपने रवैया, उनका तो रवैया अलग होता है उनका, तो आपने क्योंकि खैर सारी बीजेपी की है उनके ऊपर, उन्हीं के ऑर्डर है, उन्हीं के हुक्म से ये यूजर चार्ज लगाए गए हैं, तो अधिकारी बेखौफ हैं। जब सत्ता में जब हैं तो उनको कोई डर नहीं है। आज आपने पीसी भी किया, किसको लेटर लिखा आपने? जी, आज हमने गृह मंत्रालय में अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको लेटर लिखा है कि जो अश्विनी कुमार जी हैं, क्योंकि सदन में हमने 3 प्रस्ताव पास किए थे। एक तो हाउस टैक्स को लेके कि दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स से माफ़ी रियायत मिले, और दूसरा 12,000 कर्मचारियों को लेकर हमने एक लेटर लिखा था कि इनको पक्का किया जाए, जिसका बजट हमने रख दिया इस बार हमने बजट के अंदर। और तीसरा था अपना ये यूजर चार्जेस को लेकर। तीनों जगह हमने उनको बताया कि हमने तीनों प्रस्ताव हमने सदन में पास करे, और कमिश्नर को इसके लिए पत्र लिखा, मगर कमिश्नर का कोई भी रवैया ठीक नहीं है, ना कोई जवाब नहीं है, ना कोई कार्रवाई करने को तैयार है। तो हमने इनको लिखा है कि तुरंत प्रभाव से आप इनको हटाया जाए और दूसरा आयुक्त। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मेयर ने कोई बैठक इस पर क्यों नहीं बुलाई रोकने के लिए, या कमिश्नर को कोई निर्देश क्यों नहीं दिए रोकने के लिए? बिल्कुल, कमिश्नर को निर्देश दिए हमने। आते ही जैसे हमें पता लगा कि यूजर चार्ज से जनता पर थोपे जा रहे हैं, उसी टाइम हमने उनको पत्र लिखा अपने आयुक्त महोदय को, और उनसे फ़ोन पे बात करी। वो कह रहे ठीक है सर, ये देखते हैं, इसमें भी करते हैं क्या करना है। आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन। अब सारे हम पार्षद मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को? हाँ जी। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली के मेयर महेश खींची। अब दिल्ली में घर से कूड़ा उठाने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में अब इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, जहां बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय और एमसीडी के कमिश्नर तक को इसको लेकर लेटर भी लिखा। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिरकार क्या ये फैसला वापस होगा, या फिर ये फैसला अब लागू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।